दोस्तों 13 मई को इलॉन मस्क की एक ट्वीट आने के बाद मार्केट में भूचाल आ गया है और लोग घबराए हुए हैं क्योंकि बिटकॉइन और बाकी के ऑल्ट कॉइन्स में डंप आ गया है और लोगों का पैसा फंस गया है और लोग इलॉन मस्क को ब्लेम कर रहे हैं। दोस्तों क्रिप्टो की इस पंप एंड डंप की गेम को समझने के लिए हम केवल एक 13 मई की ट्वीट ही नहीं बल्कि इलॉन मस्क के एक्शंस के ऊपर पूरी की पूरी उनके पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर स्टडी करेंगे और एनालाइज करेंगे कि चल क्या रहा है मार्केट में। दोस्तों अगर आप सारे के सारे सिनेरियो को समझना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी बात आसान भाषा में समझ आ सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरमन एंड वेलकम टू क्रिप्टो मीडिया। दोस्तों गेम को समझने के लिए मैं ले चलता हूं सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जहां पर हम चर्चा करनी शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं सितंबर 2018 से जब इलॉन मस्क को SEC ने फाइन कर दिया और वो भी $20 मिलियन का फ्रॉड के केस में। कारण क्या था? इलॉन मस्क ने एक ऐसी ट्वीट कर दी थी ट्विटर के ऊपर। उन्होंने कहा था कि उनकी कंपनी उस वक्त पब्लिक लिमिटेड हुआ करती थी और उन्होंने कहा कि उन्हें फंडिंग मिल गई है और वो कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों इसके बारे में उन्होंने अपने किसी और कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात तक नहीं की और उन्होंने यह बयान ट्विटर के ऊपर दे दिया। हुआ क्या? उसके बाद क्या हुआ? दोस्तों उस वक्त टेस्ला का प्राइस $420 के ऊपर चल रहा था, मगर जैसे ही इसके ऊपर कार्रवाई हुई, SEC की निगाह आई तो उन्होंने इलॉन मस्क को $20 मिलियन का फाइन कर दिया, जिसके बाद टेस्ला का शेयर का प्राइस 13% गिर गया और SEC ने इलॉन मस्क को वार्न किया कि वो आगे ऐसी फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी मत दें। इसके बाद दोस्तों जनवरी 2021 के लास्ट में इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर के अकाउंट में, जिसपे इलॉन मस्क के 43 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वहां पर इलॉन मस्क ने अपनी बायो में बिटकॉइन मेंशन कर दिया, जिसको मस्क इफेक्ट भी कहा जाता है और बिटकॉइन का प्राइस सीधा 14% बढ़ गया। इलॉन मस्क को और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने जो ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं, उन्होंने भी इलॉन मस्क को फॉलो करते हुए अपनी बायो में बिटकॉइन मेंशन किया और बिटकॉइन का प्राइस आसमान छूने लगा। कुछ ही दिनों के बाद एक न्यूज निकल कर आई कि टेस्ला ने $1.5 बिलियन का निवेश किया है बिटकॉइन में और वो आने वाले समय में बिटकॉइन को एज ए पेमेंट भी एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि लोग बिटकॉइन देकर टेस्ला की गाड़ियां भी खरीद पाएंगे। दोस्तों SEC की फाइलिंग में उन्होंने यह अनाउंसमेंट की। इसके अलावा CEO जो इलॉन मस्क हैं, उन्होंने बहुत बार ट्विटर के ऊपर यह भी लिखा कि आई एम अ सपोर्टर ऑफ बिटकॉइन और ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। दोस्तों उन्होंने इसके रिलेटेड पॉजिटिव ट्वीट्स दिए, जिसके कारण बिटकॉइन का प्राइस ने एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया इस न्यूज के आने के बाद। दोस्तों जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इनको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि इनकी क्वार्टरली प्रॉफिट की अर्निंग्स कितनी रही। तो इसी क्वार्टरली रिपोर्ट में टेस्ला ने यह सारी जानकारी SEC को दी। नेक्स्ट मंथ मार्च 24, 2021 में टेस्ला की न्यूज आई कि उन्होंने बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया ट्विटर के ऊपर कि उन्होंने टेस्ला को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों इनकी पुरानी न्यूज में जब उन्होंने $1.5 बिलियन की अनाउंसमेंट की थी तो उसके अनाउंसमेंट करने के बाद ही बिटकॉइन का प्राइस 13% जंप कर गया था और टेस्ला के शेयर भी 2% बढ़ गए थे। इसके एक मंथ बाद टेस्ला की नेक्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी रिकॉर्ड नेट इनकम $438 मिलियन की है इस क्वार्टर की और उन्होंने बताया कि उनका रेवेन्यू भी 74% तक बढ़ गया है। इसके 2 दिन के बाद ही टेस्ला के CEO इलॉन मस्क के द्वारा एक न्यूज आती है ट्विटर के ऊपर। वो ट्वीट करके बताते हैं कि टेस्ला ने 10% अपनी बिटकॉइन की होल्डिंग बेच दी है और टेस्ला की अर्निंग रिपोर्ट में यह भी पता चला कि जो उन्होंने $1 बिलियन का निवेश किया था साल की शुरुआत में ही, उससे टेस्ला की कंपनी को $101 मिलियन की इनकम जनरेट हुई है टोकन्स की सेल से। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि पहले तो इलॉन मस्क बिटकॉइन को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, फिर टेस्ला निवेश भी करते हैं और उसके बाद न्यूज आती है कि टेस्ला उसको पेमेंट भी एक्सेप्ट कर, और फिर न्यूज निकल कर आती है कि टेस्ला ने 10% अपनी टोटल बिटकॉइन होल्डिंग बेच दी है और फिर अचानक 2 हफ्तों के बाद ही एक न्यूज निकल कर आती है कि टेस्ला अब बिटकॉइन को पेमेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी। लोग बिटकॉइन देकर टेस्ला की गाड़ी नहीं बाय कर पाएंगे क्योंकि इससे एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। अब एनवायरनमेंट का नुकसान कैसे होता है, इसके बारे में भी इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं कि बिटकॉइन जो है उसकी माइनिंग की जाती है, उसकी माइनिंग करने के लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए
कोल को यूज किया जाता है, जिससे बहुत ही बुरी गैसेस पैदा होती हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए घातक हैं। और वो बताते हैं कि वो कोई ग्रीन क्रिप्टो करेंसी, यानी कि जिस क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ना खर्च होती हो, वो ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोच रहे हैं जिसको वो आने वाले समय में अडॉप्ट कर पाए। इसी के साथ वो यह भी बताते हैं कि वो और बिटकॉइंस सेल नहीं करेंगे। इसका मतलब यह भी है कि मोस्ट प्रोबेबली वो और बिटकॉइन बाय भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस ट्विटर की इस ट्वीट के बाद हुआ क्या? मार्केट में एक बड़े लेवल का डंप आ गया। बिटकॉइन का प्राइस 2 दिन में ही $14,000 गिर गया। दोस्तों, इस ट्विटर के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी रिप्लाई किया, जिसमें पॉम्प जो कि एक लार्ज इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा कि बिटकॉइन की माइनिंग में जो 75% जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज होती है, क्या आपको वो नहीं पता? इसी के साथ माइकल सेलर जो कि CEO हैं बहुत ही बड़ी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी जिसका नाम है माइक्रो स्ट्रेटजी, उसके तो उन्होंने भी इसके ऊपर हैरानी जताते हुए और इसका विरोध करते हुए बताया कि बिटकॉइन में इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज नहीं होती और फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन भी इतनी होती नहीं है। उन्होंने भी इलॉन मस्क को अपोज किया, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इसको अपोज किया। और माइक्रो स्ट्रेटजी ने तो इवन $15 मिलियन का बिटकॉइन में और निवेश कर दिया। और मार्क क्यूबन ने भी, जो कि बिलियनियर इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। तो दोस्तों, इसी के बीच बहुत सारे लोग इलॉन मस्क को ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में डंप आया है। तो दोस्तों, यह थी सारी की सारी पिक्चर बिटकॉइन और इलॉन मस्क के रिलेटेड। दोस्तों, जिस हिसाब से इलॉन मस्क मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में इलॉन मस्क फिर से SEC की निगाहों में आ जाएं, या आप यूं कह लीजिए कि इलॉन मस्क यह बोल देते हैं आने वाले समय में कि टेस्ला ने सारे के सारे बिटकॉइन बेच दिए हैं या बेच देंगे। तो आप सोचिए कि मार्केट में कितना बड़ा डंप आ सकता है। दोस्तों, आपने सारी वीडियो को एंड तक देखा और बातों को समझा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले दिनों में पंप करेगा या डंप करेगा। दोस्तों, अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का इमीडिएटली आंसर्स दे सकता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।